जय श्री हरि विष्णु। मेरे प्रिय सनातन प्रेमी, आज हम आपको बताएंगे कि गरुड़ जी कौन थे और ये भगवान श्री हरि नारायण के वाहन कैसे बने। तो आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। प्रजापति दक्ष की 13 कन्याएं महर्षि कश्यप से ब्याही गई थी। इनमें से कद्रु और बिनता पुत्र कामना से बड़े अनुराग पूर्वक पति की सेवा करने लगी। सेवा से संतुष्ट महर्षि कश्यप ने जब दोनों को मन भावता वर मांगने को कहा तो कद्रु ने समान शक्ति वाले 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा, परंतु बिनता ने कद्रु के पुत्रों से सभी गुणों में श्रेष्ठ केवल 2 पुत्रों का वर मांगा। ऋषि ने एवमस्तु कहा। फलस्वरूप कालांतर में कद्रु ने 1000 और बिनता ने 2 अंडे दिए। 500 वर्ष तक अंडों के सेवन करने के अनंतर कद्रु के 1000 नागपुत्र तो अंडों से बाहर आ गए, परंतु बिनता के अंडे ज्यों के त्यों रहे। अधीर होकर बिनता ने एक अंडा स्वयं फोड़ डाला तो देखा कि पुत्र के शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का भाग आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। माता की इस नादानी से क्रुद्ध होकर पुत्र ने श्राप दिया कि तूने जिस शौत की ईर्ष्यावश आतुरता के कारण मुझे अधूरे शरीर वाला बना दिया, उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी और यह तुम्हारा दूसरा पुत्र तुम्हें दासी भाव से मुक्त करेगा। परंतु धैर्य रखना, कहीं आतुरता में आके इस अंडे को भी मत फोड़ डालना। तेजोमय अरुण कांति के कारण बिनता के उस प्रथम पुत्र का नाम अरुण पड़ा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे सूर्य के सारथी बने। तदंतर समय पूरा होने पर श्री गरुड़ जी का जन्म हुआ। उस समय वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। श्री गरुड़ जी के तेज को ना सह सकने के कारण देवताओं ने उनकी स्तुति की तो इन्होंने अपना तेज समेट लिया। कद्रु और कद्रु पुत्र नागों के द्वारा बार बार दासवत व्यवहार किए जाने पर श्री गरुड़ जी ने जब इसका कारण अपनी माता से पूछा तो बिनता ने कद्रु के कपट की कथा सुनाई। बात यह हुई कि एक बार दोनों में सूर्य के घोड़े की अथवा क्षीर समुद्र से निकले हुए उच्चह श्रवा नामक घोड़े की पूंछ के रंग के विषय में वाद विवाद हुआ। कद्रु काली बताती और बिनता श्वेत अर्थात सफ़ेद बताती। अंत तो गत्वा यह निश्चय हुआ कि जिसकी बात झूठी निकले वह दूसरे की दासी होकर रहेगी। कद्रु की आज्ञानुसार उसके पुत्र नाग घोड़े की पूंछ में जाकर लिपट गए, जिससे वह काली दिखाई देने लगी। इस चालाकी से कद्रु ने बिनता को दासी बना लिया और अनेकों कष्ट दिया करती थी। यह सब जानकर श्री गरुड़ जी ने नागों से कहा कि हम तुम्हारा क्या काम कर दें जिससे कि मैं और मेरी माता दास भाव से छुटकारा पा जाएं। उन्होंने कहा कि हमें अमृत ला दो। श्री गरुड़ जी माता को प्रणाम करके आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त करके स्वर्ग में जाकर देवताओं को पराजित करके अमृत पात्र को लेकर वहाँ से बड़ी तेजी से उड़े। अमृत अपने अधिकार में होने पर भी श्री गरुड़ जी ने स्वयं उसको नहीं पिया। उनकी ऐसी निष्प्रता देखकर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें बिना अमृत पान के ही अजर अमर होने का वरदान और अपनी ध्वजा पर स्थित रहने एवं अपने वाहन बनने का दुर्लभ वरदान दे दिया। अमृत का अपहरण करके लिए जाते देखकर देवेंद्र ने रोष में भरकर श्री गरुड़ जी के ऊपर वज्र का आघात किया, परंतु भगवान से वर पाकर अजर अमर हुए गरुड़ जी ने तो वज्र की मर्यादा रखने के लिए मुस्कुराकर अपना एक पंख मात्र नीचे गिरा दिया। बैणते की इस अद्भुत पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने बैर भाव का परित्याग दृढ़ मैत्री कर ली। अर्थात बैणते के इस अद्भुत पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने बैर भाव का परित्याग कर दिया और गरुड़ देव से मित्रता कर ली। श्री गरुड़ जी ने अमृत के संबंध में अपना भाव व्यक्त किया कि मुझे इसको पीना नहीं है। माता को दासीपन से मुक्त कराने के लिए
मैं इसे सर्पों को सौंपूंगा, आप उनसे ले लेना। इंद्र ने इस बात से संतुष्ट होकर गरुड़ जी का सर्पों को भक्षण करने में समर्थ होने का अभीष्ट वर प्रदान किया और तभी से गरुड़ सर्पों का भक्षण करने लगे। श्री गरुड़ जी ने अमृत पात्र सर्पों को प्रदान किया, माता को दासीपन से मुक्त किया, स्वयं स्वच्छंद हुए। सर्प अमृत को कुसों में छिपाकर स्नान करने चले गए। इसी बीच में इंद्र वह अमृत लेकर पुनः स्वर्गलोक को चले गए। अमृत के अभाव में सर्पों ने लोभवश कुसों को ही चाटना शुरू कर दिया। सर्पों ने समझा कि अमृत मैंने जिस स्थान पर रखा था वहाँ पर एक आध बूंद तो पड़ी ही होगी, तो उस लोभवश उन्होंने उस जो कुश पर रखा हुआ था अमृत, उस कुशों को ही चाटना शुरू कर दिया, जिससे उनकी जीभ के दो भाग हो गए और तभी से सर्प द्विजिह्वा हो गए। अर्थात सर्पों में देखा होगा आपने कि दो जीभ हो गई हैं। तो दो जीभ जो है ना वो तभी से हैं, अमृत के लालच में आकर उन्होंने कुश को चाटना शुरू कर दिया था और जब कुश को चाटा तो उनकी जीभ फट गई, अर्थात दो हो गई और तभी से उनकी दो जीभें हो गई। तभी से कुश अमृत का स्पर्श होने के कारण परम पवित्र भी हो गए। श्री गरुड़ जी ने भगवान सूर्य के पास जाकर वेद पढ़ाने की प्रार्थना की, परंतु इन्हें पक्षी होने के कारण अनधिकारी जानकर सूर्य ने वेद पढ़ाने से इनकार कर दिया। ये बड़े ही उदास तथा अप्रसन्न होकर वहाँ से लौटे। इनकी अप्रसन्नता देखकर सूर्य डर गए कि इनके बड़े भाई अरुण मेरे सारथी हैं, कहीं यह उन्हें भी लेकर चले गए तो मेरा सब काम बंद हो जाएगा। अतः पुनः गरुड़ जी को बुलाया, अर्थात सूर्य भगवान ने फिर पुनः गरुड़ जी को बुलाया, परंतु इन्होंने तो तप के द्वारा वेद ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था, अतः वापस नहीं लौटे। तब सूर्य ने स्वयं बिना तप किए ही तप फलस्वरूप समस्त वेदों का बोध होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि आपके पंखों से निरंतर साम गान की ध्वनि होती रहेगी। श्री गरुड़ जी सर्वात्मना भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपकी सेवाओं का स्मरण करते हुए श्री गोस्वामी यमुनाचार्य जी कहते हैं, दासाः सखा वाहनमासनं ध्वजो यस्ते वितानं व्यजनं त्रयीमयः उपस्थितं तेन पुरो गरुत्मता त्वदिङ्घ्र सम्मर्दिक्रीडाङ्कशोभिना त्वदङ्घ्र सम्मर्दक्रीडाङ्कशोभिना। अर्थात ऋक् युजः साम वेद रूप अर्थात वेद त्रय जिनका स्वरूप है, जो आपके चरण कमलों के संघर्ष के चिन्ह से अंकित शरीर वाले हैं, जो समय समय पर आपके दास सखा वाहन आसन ध्वजा वितान तथा पंख बनकर आपकी सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, वे गरुड़ जी आपके आगे खड़े रहते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री गरुड़ जी को महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक हरि के अत्यंत निकट निवास करने वाला कहा है और तुलसीदास जी ने लिखा है, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवकवती निकटि निवासी। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवकवती निकटि निवासी। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में अपने आप को पक्षियों में वैनते बताया है, यथा वैनतेयश्च पक्षिणाम्। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।